As you know that now we will solve our second question. That is a long answer question. It's a long answer question. It's very important question. So this is totally based on your 2D and 3D shape. तो ये क्वेश्चन 2D और 3D शेप पे था। इसमें कुछ शेप दी थी, ये वाली चार शेप हमारे पास हैं। तो साथ में ही उसका पूछा था कि उसके फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ आपको ये चीजें अभी ना बताऊं, उससे पहले ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हमारी क्या शेप कैसे क्या होती हैं और हम उन शेप को कैसे यूज करते हैं और क्या उनका मतलब है। एजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं वर्टेक्स। व्हाट आर वर्टेक्स और इन द शेप। वर्टेक्स जो होते हैं वो 2D शेप और 3D शेप में ही आ सकते हैं और हम इनको दोनों जगह यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम एंगल बनाते हैं तो ये जो एंगल की दो लाइंस होती हैं, सिर्फ वन और टू, और जहां दोनों लाइन आपस में जुड़ती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ऐसा ही 2D शेप में भी होता है और 3D शेप में भी होता है। वर्टेक्स एंड शेप्स आर द पॉइंट्स वेयर टू और मोर लाइन सेगमेंट और एजेस मीट। अभी एजेस की बात भी करेंगे, अभी तक तो आप लाइन की बात रखिए कि जो लाइन सेगमेंट, ओके, जहां पर दो लाइन आपस में आके मिलती हैं या तीन लाइन मिलती हैं, ऐसे उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, लाइक ए कॉर्नर। तो इसका दूसरा नाम वो होता है कॉर्नर ही। इसको हम दूसरे नाम कॉर्नर से बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब हैज 8 वर्टेक्स एंड ए कोन हैज 1 वर्टेक्स। ओके, देखिए कोन जो होता है, अगर आप कोन देखेंगे तो कोन के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक ही जब शिप बनाते हैं तो ये वाला वर्टेक्स बनता है। फिर सभी, चलो इसको हम लोग क्लियर करते हैं कैसे हम लोग इसको। वर्टिस आर समटाइम्स कॉल्ड कॉर्नर्स बट व्हेन डीलिंग विद 2D एंड 3D शेप्स वर्ड वर्टेक्स इज प्रेफर्ड। एक क्यूब हैज 8 वर्टेक्स। जब यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, क्यूब आप जानते हो, जैसे आप लोग लूडो खेलते हो ना, लूडो लूडो खेलते हो तो उसके अंदर वो जो ईटी फेंकने वाली होती है जिसको हम लोग फेंकते हैं, बार बार फेंकते हैं, उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। सेम जिसकी ऑल साइड्स, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इसकी बराबर होती है, तो वो बन जाता है हमारे पास क्यूब। ओके, यहाँ पर क्यूब की बात करेंगे हम। तो क्यूब के 8 वर्टेक्स है। कैसे वर्टेक्स हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ओके, इसमें आपको ये लाइन और नीचे वाली लाइन सीधी नजर आ रही है और साथ में ये तीसरी लाइन नजर आ रही है। तो यहाँ पर तीन लाइनें जुड़ रही हैं। जब तीन लाइनें जुड़ रही हैं, उसने कहा था कि अगर दो से ज्यादा लाइंस आपस में ज्वाइंट होती हैं, जहाँ मिलती हैं, एक ऐसे पॉइंट पे मिलती हैं, उसे हम कॉर्नर या वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स है कॉर्नर। एक, दो, तीन और चार ऊपर हो गए और सेम चार नीचे होंगे, पांच, छ और सात। यहाँ पर देखो सात तो विजुअल है, क्लियर लिखा हुआ सात विजुअल है। एक जो है वो यहाँ पर पीछे छिपा हुआ है, इसके पीछे छिपा हुआ, तभी तो नीचे वाली लाइन बनेगी ना पूरी। तो वो वहां पर छिपा हुआ, टोटल हम कह सकते हैं इसके 8 कॉर्नर है। ये बात ध्यान में रखने वाली कि इसके हमें बताना है कॉर्नर कितने हैं। तो ऐसे हम जब कोई भी शेप 2D या 3D शेप बनाते हैं तो उसमें हमें कॉर्नर ढूंढने होते हैं, कॉर्नर कितने हैं। वो कॉर्नर ही हम वर्टेक्स का आते हैं। 1 2 3 4, अगर इस साइड 4 है तो बैक साइड में 4 होंगे। ओके, तो एक जहां पर होगा जहां पर ये आपस में जुड़ी हुई है, ये वाला लाइन। तो ये टोटल जो हो गए 8। तो हम कह सकते हैं क्यूबॉइड शेप में 8 होते हैं। अगर मैं इसको कोन बना दूं, कोन के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर है जहाँ दो लाइन जुड़ रही है, इसको हम लोग नहीं कहेंगे कोन। ये आपस में कोई भी लाइन नहीं जोड़ रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो कर्व है, कर्व है, कर्व को नहीं हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो वहाँ पर कोन बन रहा है, दिस दिस लास्ट पॉइंट, ये हम लोगों का जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। क्लियर हो गया सबको ये तो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी आगे जो हमारा पॉइंट है उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या है। नेक्स्ट इज एजेस। लो, एजेस हम लोग अभी देखते हैं कि एजेस होता क्या है। एजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एजेस को हम लोग ये कह सकते हैं किनारा। ओके, यहाँ पर हमें पहले कॉर्नर के कॉर्नर को कोना, अब ये किनारा। अब एजेस आर द लाइंस ऑफ 2D एंड 3D shapes. Okay, they are the lines that join the vertex corner points up to form a shape and faces. तो इसको सिंपल अगर भाषा में कहें, जब दो फेसेस, ये फेस है, ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, अगर कहीं पर भी दो फेस आपस में जुड़ जाते हैं, अगर कहीं पर भी दो फेस आपस में जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पर दो फेस आपस में जुड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो फेस, तो उसको हम कहते हैं एज। उसको हम लोग कहेंगे एज, कि ये हमारा एज है। तो इसीलिए हमने इसको एज मान के चलना कि ये है एज इस शेप का,
क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पर एक एज ये है, एक एज ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी, एक साइड में चार मिल गया मुझे, इस साइड में भी चार होंगे। ओके, इधर हो गया, उस साइड हो गया। अब चार और चार आठ हो गए, ये पांच, सॉरी ये आठ नौ, और ये 10, और नीचे भी ऐसे होंगे 11 और 12। टोटल हमें देखते 12 जो है ना फेसेस मिल रहे हैं हमें। यहाँ इसके अंदर जो टोटल फेसेस है 12 मिल रहे हैं। तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करना, अपने फेस देखने हैं। एक ये फेस है तो ये दूसरा फेस है, दोनों फेसेस में आपस में एक मिल गया, ये एक एज है। ओके, किनारा। अब दूसरा एज यहाँ पर हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया, और चौथा ये, चार एज तो यही हो गए। चार एज इसमें हो गए तो चार उस साइड में हो गए, आठ। अब इसमें क्या है, ये वाला एज और ये वाला एज बच गए, और नीचे भी ऐसे दो बच गए होंगे। तो टोटल चार चार आठ, चार 12। ठीक है, तो टोटल 12 हो गए, जिसमें हमें 9 तो दिख रहे हैं। यहाँ पर सामने जो है हमारे 9 दिख रहे हैं। कैसे देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 दिख रहे हैं। लेकिन तीन पीछे छुपे हैं, वो कौन से हैं? यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो हमें मिल जाएंगे वो। वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके साथ, यहाँ पर तो ये देखिए तीनों मिल गए, ये वाले। ठीक है, तो ऐसे हमारे टोटल जो है 12 हमारे को एजेस मिल गए। क्लियर है? ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेसेस। जो मैंने सबसे पहले कहा था फेसेस बताऊंगा। फेसेस बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, फेसेस आर फ्लैट सरफेस। फ्लैट लेकिन कर्व भी होते हैं, जैसे हम लोग सिलेंडर की बात करें, अगर सिलेंडर बना दिया हमने, तो इसमें देखिए ये वाला एरिया होगा, ये पूरा कर्व्ड होगा। नीचे तो राउंड है, ऊपर भी राउंड है, लेकिन ये वाला एरिया कर्व्ड होगा। लेकिन हमें यहाँ पर फेसेस ढूंढने हैं, तो हम देखिए तीन दिख रहे हैं, वन टू थ्री। अब अगर इसको मैं उल्टा घुमा तो पीछे भी तीन ही है, तीन प्लस तीन टोटल छह फेसेस हैं। क्यूबाइड के टोटल ही छह फेस बनते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं पेंटागन। अगर हम बात करें पेंटागन, हेक्सागन, ये वाले ऐसे होते हैं ना, इनकी पांच पांच होती है। ओके, अगर तो वो देखिए इसमें पांच इसकी साइड है, तो पांच तो उसके हो ही गए फेसेस। लेकिन एक अगर इसको पूरा ड्रॉ करें, अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि इसके टोटल जो वन टू थ्री दिख रहे हैं, दो छिपे हुए हैं, ये वाला और ये वाला छिपे हुए, पांच हो गए। एक ऊपर है और एक नीचे होगा, टोटल इसके फेसेस 7 हो गए। ठीक, तो इस तरह से आप अपना जो ये क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गलत कर दिया था। और गलत क्यों किया? क्योंकि उनको इस चीज की समझ ही नहीं थी। यहाँ बॉल है, इसके फेस कितने हैं? 1। एजेस नहीं है, कॉर्नर नहीं है। ओके, या हेक्सागोन, हेक्सागोन होता है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो 8 है। ओके, तो 8 के फेसेस कितने होंगे? अब ये हेक्सागोन बनाया हुआ, तो हम फेस कितने कहेंगे? तो इसके 8 और 8 ही तो दिख रहे हैं, तो हम ये 2D शेप मान के चल रहे हैं, 2D शेप 8 है। एजेस कितने हैं? एजेस गिन लो यहाँ पर। ओके, जितने इसके फेसेस हैं, अब एजेस देख लो, जहाँ पर दो फेसेस मिल रहे हो। ओके, अगर हम यहाँ पर कहें तो इसके 8 ही एजेस हैं। कॉर्नर कितने हैं? ये वाले सारे, तो 8 ही इसके कॉर्नर हो गए। क्लियर सबको? अब आ जाता है डस्टर। डस्टर तो वैसे हमने बात क्यूबाइड है, क्यूबाइड के कितने फेसेस होते हैं? 6। एजेस कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, टोटल एजेस उसके अब यहाँ पर 12 आएंगे, और कॉर्नर कितने होंगे? 8। अब जो बर्थडे का कैप है, कैप भी बनाई हुई है, तो इसमें इसका जो फेसेस हैं इसके कितने बनेंगे? एक तो ये होगा, पूरा फेस तो एक ही है। अगर हम लगते हैं सर इसको कर्व सर्विस देखें इसको, यहाँ पर तो खाली है, इसका फेस तो एक ही बन रहा है, एक है। एज कितने हैं इसके? एज बताया था आपको, जहाँ पर दो जुड़ते हैं चीजें, वो भी अगर देखा जाए, कॉर्नर यहाँ पर एक है। एज कितने हैं इसके? एज कितने बनेंगे इसके? तो देखो, अब ये कैप है, पूरी की पूरी कैप, इसमें हमारे पास कोई भी ऐसे दो जो हैं फेसेस नहीं जुड़ रहे, एक ही है। तो हम इसे क्या कहेंगे? एज इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसा है ही नहीं है, तो फेसेस ही एक है, तो एज भी हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो कॉर्नर हमारा एक हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।